फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेज चैनल की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भारत कोई वेनेजुएला नहीं, अमेरिका समझ गया। आज के वीडियो का यही है टाइटल, इंडिया इज नॉट वेनेजुएला, ट्रम्प नो। तो ये जीके दृष्टि का वीडियो है। और ये ट्रम्प जो है भारत को भी धमकियां देते रहते हैं और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है। और अभी ईरान में भी ये इतनी सारी चीजें चल रही हैं, आप लोग न्यूज देखते ही होंगे। तो भारत के ऊपर ये बहुत दबाव बना रहे हैं। तो भारत कोई वेनेजुएला नहीं है। तो देखते हैं ये वीडियो, भाई इसका क्या रीजन है और इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो इस पे पाकिस्तान के लोगों का क्या ओपिनियन है वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। तो कहते हैं कि जिसके पास ताकत नहीं होती उसके साथ इंसाफ भी नहीं होता। और आज की दुनिया में यह बात सबसे ज्यादा अगर किसी एक देश पर फिट बैठती है तो वह है अमेरिका। लेकिन अच्छा यह है कि भारत के पास अपनी ताकत है, अपनी सेना है और अपनी खुद की रणनीति है। वरना अमेरिका जिस तरह से प्लानिंग करता है, जिस तरह से तैयारी करता है, वह किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। आज की ये खबरें सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की उस ताकत की भी कहानी है जहां अमेरिका भारत के सामने बैकफुट पर जाता हुआ नजर आया। और इस चीज का कंफर्मेशन कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला के युद्ध से मिल रहा है। इस समय भारत और वेनेजुएला से जुड़ी रणनीति खबरें और अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर हमला किया है उससे जुड़ी काफी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, जिसे इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। यह बात आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है और इस पर दुनिया के सभी देशों की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों को समझने के लिए बहुत गहरे शब्दों की जरूरत नहीं है। पूरा खेल एक ही शब्द में सिमटा हुआ है और वह शब्द है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, जो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। यही एक सच्चाई है जो अमेरिका को सालों से परेशान करती आ रही है। अमेरिका की नजर हमेशा से वेनेजुएला के तेल पर रही है, क्योंकि तेल मतलब ताकत और ताकत मतलब वैश्विक नियंत्रण होता है। साल 2007 में वेनेजुएला ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। वेनेजुएला ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और अमेरिकी कंपनियों को साफ शब्दों में बाहर का रास्ता दिखा दिया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि जो तेल वेनेजुएला की जमीन के नीचे है उस पर पहला हक वेनेजुएला का होगा, किसी विदेशी कंपनी का नहीं। यहीं से अमेरिका ने यह तय कर लिया कि वेनेजुएला को किसी भी कीमत पर कमजोर करना है। अगर आप अमेरिका का इतिहास देखेंगे तो एक पैटर्न साफ दिखाई देगा। अमेरिका ने अपने आसपास कभी किसी देश को पूरी तरह ताकतवर नहीं बनने दिया। कहीं सैन्य हमला हुआ, कहीं तख्ता पलट हुआ, कहीं गृह युद्ध भड़काया गया। क्यूबा हो, चिली हो, निकारागुआ हो या पनामा, हर जगह तरीका अलग रहा, लेकिन मकसद एक ही था, नियंत्रण। लेकिन वेनेजुएला का मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि यहां सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि ऊर्जा की वैश्विक ताकत दांव पर लगी हुई थी। अब जरा कल्पना कीजिए कि अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में एक ऐसा देश हो जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार हो और वह देश अपने तेल का स्वतंत्र रूप से व्यापार करने लगे। ऐसा देश अमेरिका के लिए सीधा खतरा बन जाता है। वेनेजुएला अगर पूरी तरह सफल होता तो वह एक सुपर एनर्जी पावर बन सकता था और अमेरिका ऐसा कभी होने नहीं देना चाहता, क्योंकि अमेरिका की परेशानी तब और ज्यादा बढ़ गई जब वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों को बाहर निकालने के बाद अपने तेल के लिए नए साझेदार ढूंढ लिए। रूस और चीन ने इस मौके को तुरंत भांप लिया। वेनेजुएला ने अपने तेल का बड़ा हिस्सा रूस और चीन के जरिए बेचना शुरू कर दिया। इसका मतलब साफ था कि अमेरिका के ठीक पड़ोस में अब रूस और चीन समर्थित एक ताकतवर तेल राष्ट्र खड़ा हो रहा था। अमेरिका के लिए यह सिर्फ आर्थिक चुनौती नहीं थी, बल्कि सीधी रणनीतिक चुनौती थी। इसके बाद अमेरिका ने वही किया जो वह दशकों से करता आया है। पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसमें वेनेजुएला के बैंकिंग सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय सिस्टम से काट दिया गया और तेल एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई। यही नहीं बल्कि डॉलर में लेन देन लगभग असंभव बना दिया गया। फिर उसके बाद आरोपों का दौर शुरू हुआ। ड्रग्स तस्करी के आरोप, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप और लोकतंत्र बचाने के नाम पर बयानबाजी।
लेकिन सच्चाई यही थी कि इन सब के पीछे असली वजह सिर्फ तेल था। जब आर्थिक दबाव से भी बात नहीं बनी तो अगला कदम था अस्थिरता पैदा करना। वेनेजुएला के अंदर विरोध प्रदर्शन भड़काने की कोशिशें हुई क्योंकि सरकार विरोधी नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला और उसके पीछे हाथ सिर्फ अमेरिका का था। इसी कारण तख्ता पलट की कोशिशें सामने आईं। यहां तक कि खुले तौर पर समानांतर सरकार को मान्यता देने की बात भी हुई। यह वही पुराना अमेरिकी मॉडल है, जहां सीधा हमला संभव नहीं होता, वहां अंदर से देश को तोड़ने की कोशिश की जाती है। अब इसी पैटर्न को अगर आप दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखेंगे तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जहां बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, वहां अमेरिका की तरफ से न तो कोई गंभीर चिंता दिखाई दी और न ही कोई सख्त बयान आया, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि पर्दे के पीछे सत्ता परिवर्तन को लेकर अमेरिकी समर्थन मौजूद था। ईरान में जब भी प्रदर्शन होते हैं तो अमेरिका खुशी जताता है, क्योंकि इससे ईरान कमजोर होता है और उसका सीधा फायदा अमेरिका को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत भी इस समय आर्थिक रूप से ताकतवर बन रहा है, तो क्या भारत के साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं की गई? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि यही खेल भारत के साथ खेलने की कोशिश भी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में भी अलग अलग मौकों पर माहौल को भड़काने की कोशिशें हुई। लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बयानबाजी हुई। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान भी ऐसे बयान और संकेत दिए गए जिससे भारत के अंदर अस्थिरता पैदा हो। अमेरिका चाहता था कि भारत एक नियंत्रित साझेदार बने, मतलब भारत मजबूत रहे, लेकिन इतना नहीं कि अमेरिकी नीतियों के सामने खड़ा हो सके। लेकिन यहां कहानी बदल जाती है। भारत वेनेजुला या ईरान जैसा देश नहीं है, क्योंकि भारत के पास मजबूत राजनीतिक नेतृत्व है, अनुभवी सेना है, कैपेबल खुफिया एजेंसियां हैं और सबसे अहम बात यह है कि भारत के पास रणनीतिक धैर्य है। भारत अमेरिकी चालों को समझता है और तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय का इंतजार करता है। यही वजह है कि अमेरिका की कई कोशिशें भारत की जमीन पर असर नहीं दिखा पाई। पिछले कुछ समय में यह बात और साफ हो गई कि भारत अब किसी के दबाव में चलने वाला देश नहीं है। अमेरिका ने क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग की रफ्तार कम करने की कोशिश की ताकि भारत और उसके साझेदारों पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जा सके, लेकिन भारत अपने रुख से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। भारत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह संकेत दे दिया कि साझेदारी होगी, लेकिन शर्तों पर नहीं। फैसला भारत का होगा और दिशा भी भारत ही तय करेगा। अमेरिका की नीति हमेशा से यही रही है कि जहां सीधा हमला संभव हो, वहां सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया जाए, और जहां सीधा हमला मुमकिन न हो, वहां असंतोष प्रदर्शन, राजनीतिक अराजकता और आंतरिक टकराव पैदा किया जाए। वेनेजुएला में यही मॉडल अपनाया गया, लेकिन भारत में यह मॉडल पूरी तरह फेल हो गया। भारत की संस्थाएं मजबूत हैं, समाज की समझ गहरी है और सेना तथा सरकार हालात को भांपने में कैपेबल हैं। यही वजह है कि आज कई रणनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिकी रणनीति को प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया है। अमेरिका समझ चुका है कि भारत को वेनेजुएला या ईरान की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। भारत दबाव में फैसले नहीं लेता और न ही किसी बाहरी ताकत को अपने आंतरिक मामलों में खेलने देता है। और देखा जाए तो यही भारत की असली ताकत भी है। अगर भारत आज कमजोर होता तो हालात बिल्कुल अलग होते। तब भारत भी किसी न किसी बहाने अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला बना दिया गया होता, कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी लोकतंत्र के नाम पर और कभी किसी क्षेत्रीय संघर्ष के नाम पर। लेकिन भारत की ताकत, उसकी तैयारी और उसका धैर्य इन सभी कोशिशों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। वेनेजुएला पर हमला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, बल्कि यह उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जो अमेरिकी नीतियों से अलग रास्ता चुनना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत अब उस सूची में नहीं आता जिसे डराया या दबाया जा सके। भारत आज अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभती है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत की यही रणनीतिक मजबूती आने वाले समय में उसे और ताकतवर बनाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए
और इस वीडियो को लाइक कर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, मजेदार वीडियो थी। अच्छा ये है कि देखें कि अब जो है ना अमेरिका, उसको ये समझ लेना चाहिए कि मेरा जोर नहीं चल सकता भारत पे। हाँ बिल्कुल, और उसको उसने बहुत जोर चलाया है, बहुत जोर उसका चलाया, चल भी नहीं रहा, उसका चल नहीं रहा। यही तो चीज है, जैसे उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये टाइटल उन्होंने अच्छा दिया है कि इंडिया नॉट वेनेजुएला। हाँ, कि इंडिया वेनेजुएला नहीं है कि जो अमेरिका के दबाव में आ जाएगा। अभी के वेनेजुएला ने देखिए अपने मुल्क के लिए अच्छे फैसले ले रहा है, उसके पास तेल है, वो कह रहा है कि मैं अमेरिका के दबाव में ना आके करूं, पर अमेरिका के साथ वो लगता है। हाँ। अमेरिका किसी को ऊपर जाता देख ही नहीं सकता। बिल्कुल। वो कहता जहां पर मैं उधर मैं ही रहूं, मेरे टक्कर में कोई ना आए। बिल्कुल। और खास तौर पर जो ट्रम्प है, ट्रम्प तो पागल है वैसे ही। वो तो समझ लें कि उसकी जो अब समझ लें कि समय उसकी लास्ट है ये मतलब उसका पॉलिटिक्स में, उसके बाद वो दोबारा आ नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका में 8 साल की होती है, 4 साल ये पहले रह चुका है, 10 साल की होती है कि 2 दफा ही हो सकता है। हाँ, तो ये इसका गुजर गया है। इस वजह से वो ऐसे रेगुलेशन पैदा कर रहा है कि जिसकी वजह से ना नुकसान जो है होगा बाद में। ये अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंट आ जाए ना, उसके दिमाग में यही होता है कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट, मैं बादशाह हूँ। हाँ, कि जो कुछ करना मैं नहीं करना, बाकी जो मुल्क है वो मेरी राय है। हाँ, लेकिन ये देखिए कि इंडिया ने उसको टक्कर दे दी हुई है, इसलिए तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, आप ये देखिए कि मुल्कों में जो कुछ भी अवाम रोडों पे निकलती है, इतना इंतशार होता है, ये सारा पीछे अमेरिका करवा रहा था। उन्होंने सारा कुछ साफ साफ बता दिया। ये जानकारी थी। अच्छा, टाइटल क्या था? भारत कोई वेनेजुएला नहीं, अमेरिका समझ गया। वेनेजुएला यानी हमें वेनेजुएला का पता ही नहीं था कि यार वो भी देश है। लेकिन वेनेजुएला हम समझ रहे थे कि शायद एक ऐसा शब्द है जो मतलब कि यानी डरपोक या इस तरह का कोई शब्द हो, कि भारत वो नहीं है। डरपोक या मैंने ऐसे कम ताकतवर, मैंने भी ऐसे ही समझा था। मैंने ऐसे नहीं समझा था। कैसे? कि आप कह रहे ना कि आप ऐसे समझे थे कि भारत कोई डरपोक नहीं है। हाँ, इसका मतलब वेनेजुएला का। मैं ऐसे नहीं समझी थी। तुम क्या समझी थी? मैं कुछ भी नहीं, बस मैंने कहा वीडियो देख के पता चल जाएगा। अच्छा नहीं, मैंने वेनेजुएला मैंने पहली दफा, ये शब्द भी पहली दफा मैंने भी पहली बार सुना है इसका नाम, तो इस वजह से। लेकिन यार ये अमेरिका हमेशा भी अपना ही हित सोचता है सबसे पहले, दुनिया का नहीं सोचता पूरी का। वो सबसे पहले अपना मुझे ये ट्रम्प इतना गंदा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा यार, ये इससे अच्छी तो वो जो बाइडन की वो अच्छी थी। हाँ, जो बाइडन जो था वो, उसकी ये राजनीति वो सत्ता सही थी। ये फिर आ गया है। ये फिर से आ गया है, एक बार इसको खाड़ा, फिर से ये आ गया पागल। मतलब अमेरिका के लोगों ने, काफी लोगों ने इसको पागल करार दे दिया था। ये पता नहीं फिर से कहाँ आ गया, शायद पूरी दुनिया इसको पागल कहती थी। फिर कैसे ये बन गया प्राइम मिनिस्टर? तो शायद इस बार अमेरिका की आवाम पागल हो गई। सीधी सी बात है। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जिस जगह पे इंडिया खड़ा है यार, पाकिस्तान नहीं खड़ा हो सकता। देखो, आप पाकिस्तान को कहते हो, पाकिस्तान झुक जाता है। पाकिस्तान पर कुछ है जो नहीं ना, हम क्या करें? अब सीधी सी बात है, हमें तो भाई आके नौकरी शोकरी करके हमें लेने पड़ेगा पैसे। सही बात है। बाहर अब देखो, एक होता है सेठ, जो जिसके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, वो आगे लोगों को काम करवाता है। लोग आते हैं उससे काम किसी का, कहते हैं कि हमें काम पे रखो। एक हम है, मतलब एक बंदा है, अब हमें काम की जरूरत है। हम कहाँ से अगलों के साथ अकड़ दिखाएं भाई? आपकी इकोनॉमी बेस्ट है, आपकी जीडीपी बेस्ट है। एक मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आज से 15-20 साल पहले चले जाओ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उस टाइम कोई इंडिया को कुछ बोल देता था, इंडिया आगे जवाब नहीं देता था। क्यों? इंडिया की इकोनॉमी सही नहीं थी, फॉरेक्स रिजर्व नहीं था, प्रॉब्लम थे, फॉरेक्स रिजर्व नहीं था, इंडिया बात नहीं करता था। अब इंडिया डंकी की चोट पे बात करता है, फॉरेक्स रिजर्व बेहतर है, राइजिंग शक्ति है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, चौथी नंबर की दुनिया की मिलिट्री है, सबसे बड़ी मिलिट्री है, चौथे नंबर पे। इससे और क्या बंदे को चाहिए? वो इस वजह से उस टाइम की भारत जो है अब सुपर पावर की रेस में। ये थी आज की। भाई ट्रम्प को लगता है कि मैं ना कुछ भी कर सकता हूँ किसी भी कंट्री, मतलब जो आपके साथ कंट्री होता है ना, उस पर हमला करना इजी होता है, ठीक है, आप सबको ही पता है। लेकिन अमेरिका दुनिया के आखिरी कोने में और इंडिया दुनिया के पहले कोने पे है। वहां से यहाँ तक कैसे, मतलब कैसे वो हमला करेगा? इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता यार। आप कुछ भी कर लो, इतना
दूर से हमला करना बहुत ज्यादा एक कठिन मतलब हो सकता है। और आप सबको पता ही है, जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था 1971 की वार में, तब अमेरिका ही के जहाज से बहरी, तो फिर क्या हुआ था कि इंडिया ने उनको हरा दिया था। तो इसी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ था ना उस टाइम पे। तो अब फिर से अगर ये गलती करने की कोशिश करेगा, अगर पाकिस्तान की हेल्प लेगा भी, तो फिर उसे इसको मुंह की खानी पड़ेगी। और अभी वेनेजुला तो भाई एक कमजोर कंट्री है अम्मी, तो उस पर तो इसने कर लिया, तेल का उनका छीन लिया, तेल छीन लिया। कितना कॉमिक चलाक है ये उसका उनके। बादशाह छीन लिया, हाँ। उसकी चीजें बीवी नजर छीन आती लिया। है ना हम लोगों को कि जिस तरह जो है वो सुपर पावर ने वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया, फिर कहा कि भाई मैं ही हूँ इनका जो है वो लीडर, सारी चीजें। तो मतलब ये सारी चीजें हमें एक दूसरी तरफ लेके जा रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सुपर पावर जो है वो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए कि मैं ही सुपर पावर हूँ, तो वो दूसरी छोटी छोटी कंट्रीज जो है वो उनको जो है वो अपने अंदर करेगा कि इसका भी मालिक मैं हूँ, इसका भी मालिक मैं हूँ। लेकिन नॉर्थ कोरिया, ठीक है, और उसके बाद अगर बाकी लोगों रशिया वगैरह ने ये सारी एकजुट हो गए ना, तो फिर जो है वो मसला हो सकता है ट्रम्प साहब के लिए। खैर देखें आगे क्या क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है कि वेनेजुएला के ऊपर कब्जा करना जो है वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत थी कि नहीं, जरूर बताइएगा। अगर नॉर्थ कोरिया की वैसे बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया के अंदर किम जॉन ने जो अपना स्यापे डाले हुए हैं ना, लोगों को जिस हालात में रखा हुआ है। ये थी गाइस आज की वीडियो। और ये तो सबको पता है कि भारत कोई वेनेजुएला नहीं है कि अमेरिका अपनी मनमानी यहाँ पे कर पाएगा, और अमेरिका की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि भारत को इस तरह छेड़ देगा। और भारत के पास अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारी ताकतें हैं, और अमेरिका भी ये बात अच्छी तरह से जानता है। वो मुंह से कुछ भी बोले, कुछ भी धमकियां देता रहे, हाँ उसके पास ये फैक्ट है कि उसके पास मतलब चाहे वो सेना की ताकत है वो भारत से ज़्यादा है, इकोनॉमी भारत से ज़्यादा है, सब कुछ है। लेकिन अमेरिका एशिया में भारत को इस लेवल पे इग्नोर या इस लेवल पे रिश्ते नहीं खराब करना चाहेगा जैसा कि चाइना और रसिया वगैरह से हैं उसके रिश्ते खराब। लेकिन अमेरिका पे भारत ट्रस्ट नहीं करता, खासकर जब से ट्रम्प ने ये टैरिफ। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले बहुत खराब थे, ये ओबामा के दौर से थोड़े सही होने शुरू हुए थे, और बीच में अभी बाइडेन के दौर तक मोस्टली ठीक ही थे रिश्ते। और उसके बाद ये ट्रम्प ने अभी कुछ उल्टे सीधे फैसले लिए हैं, इसलिए भारत ने कट ऑफ कर लिया है। भारत कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा है, भारत को अमेरिका से कोई मतलब ना तो उसके खिलाफ कोई बातें बोल रहा है, ना तो उसके फेवर में कोई बातें बोल रहा है। इससे अमेरिका भी परेशान है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, भारत कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा। तो ये भारत की अपनी एक पॉलिसी है, भारत की अपनी एक मतलब कि भारत ऐसी पॉलिसी चल रहा है कि जिसमें भारत को कोई नुकसान भी ना हो, और सामने वाला कुछ भी बोल रहा है बोलने दो, जब जिस दिन वो भारत के खिलाफ कुछ ऐसा करेगा वो देखेंगे। लेकिन दूसरा ये है कि अभी जो टैरिफ वगैरह लगाई है भारत ने, कोई उसके लिए मतलब अब ये कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है भारत, तो इसलिए अमेरिका और परेशान हो रहा है कि ये कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा भारत की तरफ से। तो ये इनकी अपनी गवर्नमेंट की एक जियोपॉलिटिक्स में एक पॉलिसी होती है, हो सकता है भारत उसे अपना के चल रहा हो, और भारत भी नई नई मार्केट, नए नए देशों से रिश्ते सुधार रहा है, नई नई चीजें ढूंढ रहा है ताकि अमेरिका पे डिपेंडेंसी जो है भारत की वो और भी कम हो। लेकिन ये है कि अभी आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि भारत को जो है अमेरिका इग्नोर करके नहीं चल सकता, और हो सकता है ट्रम्प के दौर में ही या ट्रम्प के जाने के बाद ही दोबारा से अमेरिका जो है भारत की तरफ झुकेगा, और ये 100% तय है। और जियोपॉलिटिकल के लिहाज से अमेरिका हमेशा उस कंट्री को दोस्त यानी दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बना लेता है जहां उसका फायदा होता है। तो अभी फिलहाल वो पाकिस्तान के साइड टिल्ट हो रखा है थोड़ा, और भारत से वो मतलब अपनी शर्त पे चीजें करवाना चाहता है, भारत वो चीज करता नहीं है, इसलिए अमेरिका उससे भारत से नाराज है। अच्छा बाकी जैसे पाकिस्तान जैसे देश हैं, इनको तो सुबह बोल देगा कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो पाकिस्तान जी हाँ कर लेता है, भारत ऐसा नहीं करता। इसलिए अमेरिका इस चीज से और ट्रम्प को ईगो प्रॉब्लम हो गई है कि भारत मेरी बात क्यों नहीं मानता। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भारत कई बार इसने बोला कि मेरी वजह से सीज फायर हुआ, ये हुआ वो हुआ, ठीक है। भारत ने कोई रिएक्ट नहीं करा, भारत ने फिर 2 दिन बाद स्टेटमेंट देना शुरू किया कि हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, उससे इनका ईगो हर्ट हो गया, तभी से ये रिलेशन ज्यादा खराब होने शुरू हुए थे। तो ये वेनेजुएला को और भारत को जो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भारत और वेनेजुएला को एक ही उसमें प्लेट में रख रहे हैं, ये गलत चीज है। भारत अलग है, वेनेजुएला अलग है। वेनेजुएला पे उसने जो क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग मैटर है, लेकिन भारत का एक अपना अलग मैटर है, इसको मतलब दोनों से कंपेयर नहीं किया जा सकता। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।